तो गैस कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा कि क्रंची रोल का एनिमे अवार्ड का रिजल्ट आ चुका है और मैंने भी इसका रिजल्ट देख लिया। जैसा कि आप लोग जानते हो इसमें बहुत से उतार चढ़ाव रहे हैं और इसमें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉकिंग बात ये रहा कि कैनी ट्यूबर को ये एनिमे अवार्ड बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा है। क्या बात कर रहे हैं? तो क्रंची रोल का एनिमे अवार्ड में जो एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड था वो जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 जो हमने देखा था, जुजुत्सु काइसेन ने जीत लिया। अब क्यों जीता ये तो आप लोग जानते ही हो, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा ऑडियंस थे, जुजुत्सु काइसेन के बहुत ज्यादा फैन है, तो इसका जीतना एक ऑब्वियस ही है। और जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 में हमें ऐसी बहुत सी कमाल की चीजें देखने को मिली थी जिसकी वजह से इसे जीतना ही चाहिए क्रंची रोल का एनिमे अवार्ड ऑफ द ईयर। जैसे कि आप लोग जानते हो उसमें क्या क्या हमें देखने को नहीं मिला। उसमें हमें देखने को मिली थी जेनिन तोजी वापस, और वो थी नहीं, वो था खैर। और इसके साथ ही साथ हमें सुपुना और उसका फैट देखने को मिला। अब उसका से आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं किसका बात कर नहीं समझे, तो मैं तुम लोगों को नाम बताने की कोशिश करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सुपुना वर्सेस मोहनजोदारो की फाइट। तो देखो ऐसा बहुत से लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि इस बार का एनिमे अवार्ड का जो ये आया था ये काफी ज्यादा शॉकिंग था। तो भाई इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा वैसा शॉकिंग कुछ था नहीं। वो अलग बात है कि हम लोग चाहते थे, मतलब मैं चाहता था और कुछ मैच्योर ऑडियंस चाहती थी कि जुजुत्सु काइसेन जीते ना जीते बट एक एनिमे और डिजर्व करता था जो कि एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत सके। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ विनलैंड सागा के सीजन 2 के बारे में। अब वो क्यों नहीं जीता, वो इसलिए नहीं जीता क्योंकि उसके ऑडियंस कम है और उसके जो भी ऑडियंस है, जो भी उस एनिमे को पसंद करते हैं वो बेसिकली मैच्योर ऑडियंस है। और आप लोग जानते हो मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता हूँ कि जुजुत्सु काइसेन के व्यूअर्स इमैच्योर हैं, बट अब ये थोड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जुजुत्सु काइसेन एक एक्शन टाइप, हेवी टाइप, समझ जाओ कौन कौन टाइप सा एनिमे है। और हमने जो विनलैंड सागा का सीजन 2 देखा था वो भी काफी ज्यादा अच्छा एनिमे है, लेकिन उसके ऑडियंस कम होने की वजह से वो ऑब्वियसली इसे जीत नहीं सकते। तो खैर जो सारे टाइप एनिमे होते हैं उसके बहुत ही कम व्यूअर्स होते हैं, ये तो आप जानते हो। अब साइलेंट टाइप यहाँ मेरा कहने का ये मतलब है, साइलेंट टाइप में वो एनिमेज आ जाते हैं जिसे बहुत कम ऑडियंस देखते हैं क्योंकि वो थोड़ा 18+ होता है। थोड़ा मैच्योर ऑडियंस के लिए वो एनिमेज होते हैं, जैसे कि बर्ज़र्क है, ब्लॉडबॉर्न और विनलैंड सीजन 2 सीजन 1 ऑब्वियसली पूरा भी मैं इंस्टाग्राम। और मुझे लगता है कि कभी भी कोई साइन टाइप एनिमे जो है वो कभी भी कोई अवार्ड नहीं जीत सकेगा। अब देखो मैं इस पर ये ऐसा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे इससे नफरत है या पार्टियों से कुछ ऐसी बात है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ऑडियंस जैसा कि मैंने पहले कहा म्यूच्योर होते हैं, म्यूच्योर ऑडियंस बहुत कम होते हैं। अभी मैं यहाँ गलती से कह दूं कि इस बंदे ने कहा था कि इस बार का क्रंची रोल का एनिमे अवार्ड बहुत ज्यादा शॉकिंग है, अगर मैंने उसका नाम ले लिया तो फिर छोड़ दो, बात खत्म कर। तो खैर देखो मैं आखिरी बार ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई भी वैसी शॉकिंग, बहुत ज्यादा शॉक होने वाली या गाँव फटने वाली कोई बात नहीं है कि जुजुत्सु काइसेन क्यों जीत गया। ये ऑब्वियस सी बात है, जुजुत्सु काइसेन को ही एनिमे ऑफ द ईयर बनना था। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर जुजुत्सु काइसेन बना तब भी मैं बहुत खुश हूँ, और जो विनलैंड सागा अगर एनिमे ऑफ द ईयर बनता तो मुझे वो भी पसंद है। बेसिकली देखो मैं हर एनिमे को पसंद करता हूँ, स्पेशली रेड ऑफ इनर, हाई स्कूल DxD। तो खैर जुजुत्सु काइसेन अब एनिमे अवार्ड जीत चुका है, बिल्कुल ये 100% डिजर्विंग था। और देखो इन सब चीज़ों से मैं ऊपर उठ गया हूँ कि कोई सैनिन कैप एनिमे अवार्ड जीतेगा और तुम लोग भी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। और जब तुम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई काम है नहीं। अभी के लिए बस इतना समझो कि जब तुम चाहते हो कि तुम ज्यादा शौक ना हो तो तुम बुरे से बुरा सोच कर रखो। मैं पता है क्या सोच के रखा था कि कौन जीत सकता है एनिमे अवार्ड, खैर छोड़ो वो अभी वीडियो में बताऊंगा। खैर देखो एनिमे अवार्ड तो आते जाते रहते हैं, इसमें हर साल ये चेंज भी होते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है जिंदगी में, लेकिन एक चीज ऐसा है जो कि हमेशा, समझ रहे हो ना, हमेशा सदा बाहर रहता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बेस्ट कंटिन्यू इस एनिमे के बारे में, और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि इस बार भी इसे जीत लिया है वन पीस ने।